हेलो वेलकम सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है इलो इलो अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड में। और मैं वत्सल आपका होस्ट और दोस्त आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू वेलकम वेलकम। इलो इलो अनफिल्टर्ड की तरह और भी कई सारे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए अभी का अभी इलो इलो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को तुरंत प्रेस कीजिए। इससे जब भी नया एपिसोड या नया कोई भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस की वेट क्या कर रहे हैं, जल्दी करिए। स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये हमारी डांसिंग की रानी है और सिंगिंग की क्वीन है। यानी इन्होंने अपने टैलेंट से सभी ऑडियंस के दिल में परमानेंट बुकिंग कर ली है। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ नायरा उर्फ हमारी प्यारी नयू की। तो नयू कैसी हैं आप? आपका हालचाल कैसा है? आपकी तबीयत कैसी है? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है। आप बताइए आप कैसे? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपके साथ आज बात हो रही है तो और ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे। यस सर, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ। तो सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि हमारी नायरा ने भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जी हाँ, हमारी नायरा ने भी 1 करोड़ 10 मिलियन फॉलोअर्स का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। तो जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या रिएक्शन है। सो नायरा, 1 करोड़ 10 मिलियन फॉलोअर्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे 10 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। कैसे मैं इस फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। 10 मिलियन पहुँचना मतलब बहुत बड़ी बात है, हर एक पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए भी अगर उनके परिवार में 1 करोड़ मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके लिए तो बड़ी बात होती है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जो इमोशन आपको फील हो रहा है। लेकिन इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए, जो आपने 0 से लेके 1 करोड़ का जो है 10 मिलियन तक का जो जर्नी है उसमें आपने क्या क्या पड़ाव रहे, क्या स्टेजेस आपने क्रॉस किए? 3 साल पहले हम बैठ जाए तो सच में मतलब फॉलोअर्स की बहुत ज़्यादा रेस होती थी कि इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हमारे नहीं है, हमको भी ज़्यादा फॉलोअर्स करना है। तो उस टाइम मेरे मन में भी रहता था कि मैं कैसे 1000 फॉलोअर्स भी कर पाऊंगी। बट जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप 1000 हुए, 5K हुए, 10K हुए, 10K पे ही मुझे इतनी खुशी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे इतना पता है, और शायद उसी का मुझे रिजल्ट मिला है। और बस स्टेप बाय स्टेप 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन और अब फाइनली 10 मिलियन हो चुके हैं। तो बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था मेरा 0 to 10 मिलियन का। स्टार्टिंग में एक सवाल मैं आपके साथ जो पूछना चाह रहा था वो ये कि आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो इन जनरल होती है वो कैसे स्टार्ट की, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर बचपन से ही मुझे मतलब डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी आर्ट वाली जो एक्टिविटीज़ है उन सारी चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। और एक्टिंग में भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे फिर ये वीडियो एप्लीकेशंस वगैरह आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ ट्राई करूँ। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मुझे वीडियोस बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। yes. ये तो जाहिर सी बात है, वो हम सभी जानते हैं कि आपको आपका कैमरा प्रेजेंस कितना अट्रैक्टिव है और लोगों को कितना मजा आता है आपके साथ बात करके। तो ये जो जर्नी होती है इसके अंदर आपका जो एनवायरनमेंट होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस चीज में। तो आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स की तरफ से क्या सपोर्ट कैसा रहा और वो उस बारे में कुछ बताइए हमें। तो सर जैसे कि सारी फैमिलीज यही चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो मेरे घर पे भी यही था कि पहले पढ़ो लिखो कुछ करो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दो। बट जैसा कि उन्होंने देखा कि मेरे अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स हैं डांस की, वीडियोस मैं अच्छी बना लेती हूँ, तो फिर ऐसा नहीं है कि मतलब रोक टोक रहेंगे, उसमें बहुत सपोर्ट मिला हमसे। फैमिली तो आपको मोटिवेट करती रहती है लेकिन एक खुद के लिए भी एक आपको खुद को पुश करते रहना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। तो आपके लिए वो मोटिवेटिंग फैक्टर या वो इंस्पिरेशन क्या थी, उसके बारे में हमें बताइए। सर जैसे मैं बाकी लोगों को देखती हूँ कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म से कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब उनका क्वालिटी, उनका बैकग्राउंड, मतलब सारी चीज़ें वो देख के मुझे भी लगता है कि हाँ मुझ में भी थोड़ा बहुत टैलेंट तो है ही। मैं क्यों ना इसको मतलब उन लोगों को देख के मोटिवेट हूँ और मैं भी आगे बढ़ूँ। नहीं, आप अपने आप को अंडर सेल कर रही हैं। आप बस बोले हाँ थोड़ा बहुत कुछ है मुझ में टैलेंट।
ज़्यादा आप इनकी भोली बातों में मत जाइए, ये बहुत टैलेंटेड है हमारी नयू, एंड इन्होंने अपने टैलेंट से इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पर इतना लोगों के बीच में अपने उनके दिलों में एक परमानेंट जगह बुक कर दी है, जहाँ की मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बात बताइए, जैसे कि आपने जब कंटेंट क्रिएशन में शुरू किया अपना जो जर्नी है, उसको आपने मूव करते करते किस तरह से आप इलो इलो में आपकी एंट्री हुई और लाइव स्ट्रीमिंग में आप कैसे इन्वॉल्व हुए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर जैसा कि मेरा स्टडी चल रहा था और मेरा जी। ग्रेजुएशन वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर मुझे उसके बाद जॉब ज्वाइन करनी थी, बट बीच में सेकंड वाला जो लॉकडाउन आया था वो आ गया, तो मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा घर बैठे कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेशन दिया कि ऐसी लाइव एप्लीकेशन भी होती है जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। तो फिर मैंने ऐसे एप्लीकेशन ज्वाइन किया, फिर एक एप्लीकेशन ही यूज़ किया था, उसके बाद फिर मुझे इलो एलो मिल गया और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और फिर यहाँ की जर्नी तो मैं स्पीचलेस ही। जी, तो अभी का अभी कैमरा में देख करके अपनी उस दोस्त को थैंक यू बोलिए जिसकी वजह से इलो इलो को नायरा मिली है। थैंक यू सो मच शिखा, तुम नहीं होती तो मैं इलो एलो पे नहीं आ पाती, सीरियसली बहुत बहुत थैंक यू। ऑफ कोर्स, ऐसे कई सारे आपके दोस्त होते हैं, आपके एनवायरनमेंट में, आपके जो सपोर्ट सिस्टम में लोग होते हैं, वो कई बार होते हैं जो आपको बेहतर होने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से नायरा को भी उनकी दोस्त ने मोटिवेट किया और आज वो अपने शोज के थ्रू हजारों लोगों को एक साथ मोटिवेट कर रही हैं। सो आपका जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, काफी 2 या 3 साल का आपके साथ जो एक्सपीरियंस रहा इलो इलो पे, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। मतलब हर एक दिन मुझे नया एक्सपीरियंस मिला है, यहाँ से नए लोग मिले हैं, नए दोस्त मिले हैं, मतलब जिन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। मतलब आप लोगों का इतना, टीम का इतना सपोर्ट रहा है, एप्लीकेशन का इतना सपोर्ट रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने एक एप्लीकेशन जैसा कि मैंने बताया कि यूज़ किया था, बट वहाँ मुझे ऐसा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं मिला। जब मैं इलो इलो पे आई तो मुझे ऐसा लगा ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, ये मतलब कंप्लीट फैमिली है। यहाँ का एक एक पर्सन बहुत अच्छा, मतलब दिल से ऐसा लगता है कि यहाँ हम काम नहीं कर रहे, यहाँ हम मतलब फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो हम अभी भी तो खेल कूद ही कर रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं, हाँ। हंसी मजाक कर रहे हैं। नायरा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सब जानते हुए। एक चीज मुझे समझनी है कि आपको ऐसा कुछ तो ऐसी चीज होती होगी जो कि आपको बार बार इलो इलो की तरफ खींच करके लाती रहती है। ऐसा कोई चीज होगी जो कि आपको इस ऐप के बारे में कुछ ज्यादा ही पसंद है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, जो रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ, मतलब जितना भी कंप्लीट मतलब पैकेज है ना इलो इलो का, मुझे सारी ही क्वालिटीज मतलब 100-200% लगती है। मैं मतलब कुछ एक चीज के बारे में बोल ही नहीं सकती। नहीं हूँ, अपने कोई मेमोरेबल मोमेंट्स, कोई फैन मोमेंट्स कोई हुए हो जो कि आपके दिल में बस गए हो, जो कि आपको लगता है कि हाँ ये मोमेंट मैं कभी लाइफ में भूलूंगी, ऐसा कुछ आपका इलो इलो पे कोई ऐसा कभी पॉइंट आया हो, ऐसा बताइए। तो जैसे कि मैं अभी अपना शो होस्ट करती हूँ दिल की बात, जहाँ पे लोग अपनी दिल की बात मुझसे शेयर करते हैं, मतलब इतना ट्रस्ट करके मुझे अपनी स्टोरीज, उनके मन में जो भी होता है वो शेयर कर देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये लोग भी मुझे अपना मान रहे हैं जैसे मैं उनको अपना मान रही हूँ। तो ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। मतलब एक एक पर्सन जो अपना मतलब अपना दिल की बात और जो भी उनके मन में होता है वो शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। अच्छा, तो नहीं एक बात बताइए कि आप जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, जैसे कि 1 करोड़ 10 मिलियन फॉलोअर्स का जो एक स्टेटस है, वो एक स्टेटस सिंबल बन जाता है कहीं पे भी आप अचीव करते हो। तो ऐसे में बहुत आसान है किसी के लिए भी कि वो सक्सेस उनके सर पे चढ़ जाए, वो अपने आप को सबसे ऊपर और बाकी सबको अपने से नीचे कंसिडर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने अपने आप को कैसे वो पोजीशन में आने से रोक के रखा है? तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मतलब मैं ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं रहती हूँ। तो मैंने जब 0 से स्टार्ट किया तब भी मेरा वही नेचर था, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तब भी मेरा वही नेचर था। जो सामने वाले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे फ्रेंड्स फैंस, तो उन्होंने जब मुझे सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी ना। तो बस इसी बात को मैं सोच के कभी अपने मन में ये सब नहीं आने देती हूँ। हमारी ऑडियंस जो है वो सीखना चाहती है नायरा से कि 10 मिलियन फॉलोअर्स अचीव करने की सीक्रेट रेसिपी क्या है, बताइए।
आपके बोलने का तरीका, आप अगर सबसे पोलाइट वे में बात करोगे तो आपसे भी लोग अट्रैक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे, उनको मतलब अपनापन फील होगा, उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये क्रिएटर हमसे अच्छे से बात करेगी। अगर आप उनको मतलब ऐसा एटीट्यूड शो कर दोगे तो फिर कोई आपसे क्यों बात करेगा, है ना। तो बस यही सीक्रेट बात है कि अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, देन आप आगे 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 बढ़ते जाओगे। बढ़ते ही जाओगे, बिल्कुल सही जवाब दिया। नायरा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि आपके जर्नी को देख करके कई सारे लोग अपनी खुद की कंटेंट जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा कोई टिप है आपके पास जो कि आप बोलोगे कि ये चीजें तो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी ही चाहिए? लोगों को भी समझिए कि वो आपसे किस तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और फिर सबसे मेन चीज़, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करके भी चलना होगा। अगर कुछ नेगेटिव लोग आपके सामने आ रहे हैं तो उनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव लोगों को इग्नोर कीजिए। इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो कि मैं कई बार हमारे क्रिएटर्स को पूछता भी हूँ कि जब आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, जब आप पब्लिक लोगों के बीच में, पब्लिक आई में हैं, जब आपको लोग देख रहे हैं, उनके आपके कंटेंट को देख रहे हैं, आपके कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक जो ट्रोलिंग होती है, हेट कमेंट्स होते हैं, या कोई बुरा भला कह देता है कुछ, तो उसको आप अपने ऊपर हावी कैसे नहीं होने देते और कैसे आप उसको इग्नोर करना सीख पाए हो अभी तक? जब एप्लीकेशन में नहीं आई थी तब मैं भी ऐसी ही थी कि मुझे भी बातों का बुरा लग जाता था, मुझे नहीं समझता था कि मतलब क्या चीज़ होती है। बट धीरे धीरे जब मैंने देखा कि एक्चुअली होता ही ये है कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हेटर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मस्ती करने आते हैं, उनको बाकी लोगों से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ आते हैं सामने वाले को परेशान करने। तो जैसे जैसे मैंने लोगों का बिहेवियर, लोगों को फिल्टर किया, तो मुझे फिर समझ आने लगा कि हाँ, ये इससे बात करना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नायरा ने बताया है कि अच्छा क्रिएटर बनने के लिए एक मेंटल फिल्टर भी होना ज़रूरी है। और एक चीज़ उन कंटेंट क्रिएटर्स जो अपकमिंग है, उनको ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, उसके बारे में? हेटर्स, नेगेटिव कमेंट, इन चीज़ों को तो अवॉइड करना ही है। यही चीज़ है सबसे मेन। तो मतलब अगर आप स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे आते हैं तो बाकी सब चीज़ें तो पॉजिटिव रहती है। और ऐसी कोई चीज़ जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? कोई मिस्टेक ऐसी जो आपको पता हो? अब जैसे एक इंसान कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे एप्लीकेशन पे रूल्स हैं, उनका 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली उनसे ध्यान हटेगा ही हटेगा, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर लाइव नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका आगे जाने का रास्ता ऑब्वियसली कट हो जाएगा। अगर आपको आगे जाना है तो आपको रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मतलब बट लेकिन मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ, तो मतलब थोड़ा मेरे को डांटना मत आप प्लीज। ऑलराइट, तो काफ़ी सीरियस बातें करी है हमने, काफ़ी मतलब सीखने के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बातें करी है, तो चलिए थोड़ा हंसी मजाक करते हैं एंड वी आर बैक टू आवर रैपिड फायर राउंड। चलिए, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, दिस और दैट, ये या वो, आपको 2 में से एक चीज करनी है जो कि आपके दिल के सबसे करीब है। ऑडियंस रेडी? डांसिंग या सिंगिंग? डांसिंग। घर के बाहर या घर के अंदर? घर के अंदर। रोमांटिक मूवी या एक्शन मूवीज? रोमांटिक मूवी। शाहरुख खान या रणबीर कपूर? ऑब्वियसली SRK, शाहरुख खान। घर का खाना या स्ट्रीट फूड? घर का खाना। छोले भटूरे या समोसे? समोसे। सो बहुत मजा आया आपके साथ ये गेम खेल करके एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस राउंड एंड इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होने की कगार पे आ चुका है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड। हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया एंड नहीं हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत 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 धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते अपने फैंस को अपने दिल से एक
प्यारा सा क्या मैसेज आप देना चाहोगे, प्लीज ऑडियंस को कैमरा में देख के बताइए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया और मेरी 0 to 10 मिलियन जर्नी में हमेशा साथ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के बिना मैं 10 मिलियन तो क्या, मैं 1000 भी नहीं पार कर पाती। तो बहुत बहुत आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स एंड लव यू ऑल। इलो अनफिल्टर्ड के इस एपिसोड में मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को भी आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इलो के इस यूट्यूब चैनल में। और साथ ही साथ नायरा जैसे कई सारे क्रिएटर्स से जुड़ने के लिए और उनसे बात करने के लिए, वो भी लाइव, डाउनलोड कीजिए इलो ऐप, जिसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल चुके हैं।